यार सब्सक्राइब करो ना ऑल राइट को। माँ का फोन था। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें अब। अरे इतना सा था मैं जब इन नन्ही नन्ही हाथों से 10 लाख पैकेज वाली नौकरी की कसम खिलवाई थी उन्होंने। अब जब उन्हें पता चलेगा कि आज क्या हुआ है मेरे साथ तो टेंशन में नहीं आ जाएंगी वो। Hey Amit, how are you? कुछ नहीं मैम, बस थोड़ा सा सुबह से थोड़ा फीवरिश लग रहा था और कॉफ भी। Good to know that Amit, you're fine. आजकल कंपनी में क्या चल रहा है आपको पता है? पता चला मैम उसके बारे में। आखिर कंपनी में बात काहे ही चुपती है। तो जब से पता चला है कि बॉस की बीवी और वो इंटर्न का एक साथ। Oh hello, I'm talking about the financial situation of the company. अच्छा, इसीलिए सब लोग जॉब सर्च करना चालू कर दिए। मुझे भी बोला था चालू कर देने, लेकिन एक हफ्ते मार्केट सर्च करने के बाद आई रियलाइज दैट माई लॉयल्टीज लाई इन योर कंपनी ओनली मैम। Good to know that Amit. So, are you ready to sacrifice half of your salary for the betterment of the company? Shall I count you in? यस मैम। Okay. पैसे ले लिए साले ने। Can you just दिमाग can खराब we कर revisit रखा all है। the points again? Okay. Can you give me 2 minutes? Bro, कॉल क्यों नहीं किया यार? अरे मैं नहीं, चले नहीं आ जाता। छोड़। ऑलरेडी बहुत फेवर्स ले लिए थे यार। अरे रहने दे। देना भाई, देना। अरे यार एक काम करता हूँ, अभी तेरा लगेज ना मेरे रूम में रख देता हूँ। एक्चुअली तेरे वाले रूम में मेरी एक फ्रेंड है। ब्रो, मेरी फ्रेंड है, तेरी फ्रेंड नहीं है ना? तो शाम तक वो चली जाएगी, उसके बाद तू आ जाना, ठीक है? लंच करेगा? हाँ ना। करेगा? साथ में करेंगे, ठीक है? आया मैं। विराज का फर्स्ट इंप्रेशन एज अ फ्लैटमेट काफी कूल है यार। घर वर भी मस्त बना रखा है, हेल्पिंग भी है, बट मेरे लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। कोई ना, सिखा दूंगा यार। सॉरी फॉर कीपिंग यू लेट अमित, पर तुम जानते हो यार ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, सो थैंक यू। या सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इट्स नॉट एन इशू। थैंक्स लॉट, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। अगर प्रोजेक्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है तो खुद भी काम कर लेना, कामचोर। दिन भर फालतू की मीटिंग्स रखेगा तो एम्प्लॉय काम कब करेगा भाई। वैसी वर्क लाइफ बैलेंस की तो ऐसी की तैसी कर रखी है। फ्राइडे को काम चालू किया था, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, अब मंडे नाइट चिल करूँ क्या मैं। अमित ब्रो, एक बात बता, बचपन में स्कूल से एग्जाम देके वापस आता था तो दोस्तों के साथ सेम डे चिल करता था, तब भी देखता था कि मंडे या संडे है। उसी दिन करता था। तो अब क्या प्रॉब्लम है मंडे चिल करने में? अरे लेकिन वो कल वर्किंग डे है ना यार, तो क्या। ब्रो, इसलिए माइल्डेस्ट बियर है, कोई लोड नहीं है। दिन भर की भड़ास निकाल भाई, यू वांट इट। थोड़ा लाइट हो जा ब्रो, तभी तो कल फिर अच्छे से फोकस कर पाएगा। बोला था ना, एज अ फर्स्ट इंप्रेशन मुझे लगता है भाई कि 3-4 गर्लफ्रेंड्स तो होंगी। जिस हिसाब से पूरे दिन फोन पे लगा रहता है तो भाई बार बार कॉल करके क्यों परेशान कर रहा है यार। नहीं है कोई छोटा भाई जिसे कोडिंग सीखनी है। वैसे भी क्या ही रखा है कोडिंग में। रख फोन। 2.5 करोड़ का पैकेज। हाँ है ना, है। हमारा देश और पूरा विश्व का। हाँ चिंटू, वो तेरा एक छोटा भाई था ना। हाँ तो वो चाहिए था यार। उसके अलावा अमित काफ़ी शांत और सुलझा हुआ फ्लैटमेट है। एक हफ्ता हो गया उसको यहाँ पे शिफ्ट हुए, पर टचवुड हमारे बीच में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती भी कैसे। प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब दो अलग अलग टाइप के लोग एक साथ रह रहे हैं। यहाँ तो मेरे और विराज के जीने के तौर तरीके एकदम सेम है। यार भाई विराज नहीं हो पा रहा है यार। भाई तू कैसे कर पा रहा है ये सब। भाई
और ऊपर से वो प्रतीक को भी जॉब ऑफर मिल गई यार, प्रतीक को। और मन नहीं कर रहा भाई काम करने का। अपना टाइम कब आएगा भाई ऐसा? भाई अमित, पहले तो थोड़ा लाइट हो जा, ठीक है? तू पता अगर खुद सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेगा ना तो शायद तेरी प्रतीक से ही बेटर जॉब लग जाएगी। पता नहीं यार, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि एक बैचलर अपने फ्लैटमेट से क्या एक्सपेक्ट करता है? हाँ, कि वो ट्रस्टवर्दी हो, कि वो रेस्पेक्टफुल हो, कि वो इतना हेल्पफुल हो कि अगर आप कोई काम में बिजी हैं तो वो आपको बस इतना बोले कि ये सब मैं कर देता हूं भाई, आप ड्रीम 11 पे जाके टीम बनाइए। आई नो ये जोक पुराना हो गया है, लेकिन विराज तो नया फ्लैटमेट है ना मेरा यार, उसने मुझे हेल्प करने से मना कर दिया यार। ओए अमित, कॉल पे आना, सब वेट कर रहे तेरी। थैंक्स, बट मैंने नौकरी छोड़ दी है भाई। अब इंटरव्यू देने भी जा रहा हूँ चौकीदार बनने। तो या प्लीज एक्सक्यूज मी। भाई सुन, ये सब मैं कर लियो बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मिल गया ना सबकी सैलरी रिवाइज हो जाएगी, समझा? आजा जल्दी प्लीज। Hi guys, so Mr. Rastogi has agreed to meet us, and given your both performances last year, I personally want you to be on this project. Other than that, you should put something up so that we can convince Mr. Rastogi to be on board for our digital agency. And guys, yes, this is very important for our company, very very important. So I hope you don't panic and give out a good presentation. Yes sir, yeah, definitely. I'll do it. I'll look into the whole project sir. Yeah, I'll do it. भाई क्या दिक्कत हो रही है यार, केस स्टडीज में क्या प्रॉब्लम है? पहले तो थोड़ा सा लाइट हो जा। प्रोजेक्ट बेसिस केस स्टडी अप्रोच की प्रॉब्लम पता है क्या अमित? भाई, इट इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग, इट इज वेरी कन्वेंशनल एंड यू आर टेलिंग द क्लाइंट व्हाट ही ऑलरेडी नोज। Ideally, you identify the problem which the client has and offer a solution. Make sense? Yes. Oh, मैं एक ब्रेक ले गया भाई। Identify the pain points. वो खुद नहीं कर लेते फिर? विराज के हिसाब से केस स्टडीज बहुत ही बोरिंग और पुरानी टेक्निक है क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए। वो कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट जैसे कंपनीज पेन पॉइंट्स, मेटाफर्स यूज करने की बात कर रहा था, जो कि सब मेरे सर के ऊपर से निकल गया। इसीलिए मैंने भी वही किया जो हर प्यार में पड़े लौंडे अपने दोस्तों के साथ करते हैं। So sir, as you can see in this slide, we have the list of brands that are like similar to your brand that we have served, and in the next slide I'll show you the huge growth rate difference before versus after they have collaborated with us. So as you can see here, Technical glitch. yeah sir. अमित, Yeah, I'm just checking. It happens, sir. So basically, the report is like this only. So, one second, Viraj, yeah, please. no problem sir. Till the time he fixes that, I think I'll make you go through the remaining slides. Sir, मैं ना आपसे एक बहुत different question पूछूंगा, and it's very relevant to this discussion. मान लीजिए एक बहुत important meeting चल रही है, like this meeting, और अमित की तरह आपका नया लैपटॉप खराब हो जाता, तो आप क्या करते? No sir, I mean hypothetically मान लीजिए if you are a normal person, तो आप क्या करते हैं? I would definitely complain by going to that store and return it. And I'm sure I would never buy it again because of such a horrible customer experience. But sir, you know, just in case अगर आप उनके सोशल नेटवर्क पे जाके कंप्लेन करते हैं, let's say their Facebook और Twitter, 90% चांसेस हैं आप अपना लैपटॉप रिटर्न ही नहीं करते। आपको पता है क्यों? Their digital team would have interacted with you on social media while simultaneously figuring out your problem and figuring out a solution to it in next 2 to 3 days. They don't let angry, unsatisfied customers like you leave the company. They keep them close. And sir, to be very frank, your company lacks that. And the current scenario, current pandemic scenario, losing even one customer means a lot to the company's growth. I think we'll agree to that.
Yeah, that looks interesting. That's why we're important. बोल हो रहा है लेकिन शब्द हमारे हैं. Once your technical team sits with our team, वो हमारे साथ अपने top 20% problem अगर share कर देंगे, I think we can create a ballpark plan for you. Let's discuss commercials then. Okay. Thank you guys. Yeah, sure. नहीं, मैं जल थोड़ी ना रहा हूँ. एक्चुअली मैं भी इम्प्रेस हो गया था यार. बट विराज को ये बात पता है कि अगर मेरा पीपीटी चल जाता ना तो बात कुछ और ही होती, बता रहा हूँ. तो गाइस मिस्टर रस्तोगी को तुम दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी. स्पेशली विराज की प्रेजेंटेशन तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें प्रोजेक्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि कुछ कमर्शियल इश्यूज हैं. बट नो प्रॉब्लम गाइस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस टाइम. सी यू इन द ऑफिस गाइस. Okay, sir. Okay. Thank you. यार ये मंडे का दिन हर बार इतना बुरा कैसे जा सकता है यार, कि उसके पीछे रातें सॉर्ट करनी पड़ जाती है. इससे बुरा और क्या ही हो सकता है भाई. चीयर्स यार. पता है, तू अगर मेरी तरह दिन में 3-4 मिनी ब्रेक ले लेता ना तो तेरा दिन थोड़ा सा बेटर जाता. और इस प्रोजेक्ट को ना थोड़ा ऐसा देख, कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन कंपनी हमें उसके काबिल समझा. दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग भाई. काबिल समझा, राइट, ताकि ऐसे काटे, है ना. यार तू एक बात बता, ये कंपनी और मेरे क्रश में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही तो है, काट ही तो रहे हैं यार. इससे बुरा और क्या ही हो सकता है यार. इससे बुरा क्या हो सकता है? एक काम करियो अमित, आज रात को ना भाई सोने से पहले 5 मिनट ना लिंक्डइन पे जाइयो. ठीक है भाई, बेस्ट कॉलेजेस के लड़के, टॉप ग्रेजुएट्स बिना प्लेसमेंट के बैठे हैं. और 10 मिनट स्पेंड करेगा ना, तेरी मेरी बाप की उम्र के लोग मिलेंगे बिना नौकरी के. नौकरी भी मांग रहे होते हैं हाथ जोड़ के. तो पूछ रहा है और बुरा क्या हो सकता है? बाहर निकल के जरा देख भाई, कितने लौंडे इस साल सिंगल से कमिटेड हो गए लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे. तो सिंगल लाइफ ही जी रहे हैं घर पे. बड़े बड़े दिग्गज निकल गए भाई, बेस्ट ऑफ द लेजेंड्स. अमित जी की फोटो आती है ना टेलीविजन पे तो साला डर लगने लगता है. फिर बाद में पता चलता अगरबत्ती की ऐड थी. भाई इतने अच्छे घर में रह रहा है तू, इतना मस्त खाना मिल रहा है तेरे को, ये चिल्ड माइल्डेस्ट बियर पी रहे हैं हम. नौकरी है भाई हमारे पास पेंडेमिक के टाइम पे. सैलरी आती है पर सैलरी तो मिल रही है ना. तुझे और क्या चाहिए? यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड रेदर देन क्रिबिंग ऑल द टाइम. इससे बुरा और क्या हो सकता है? और भाई सीरियसली अभी भी टाइम है, थोड़ा टेंशन फ्री लाइफ जी ले, वरना ये ना हो कि तुझे सही में पता चल जाएगी भाई इससे बुरा और क्या हो सकता है. समझा? Live a tension-free life. Live a tension-free life. हाँ मम्मी, कैसे हो आप? अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था इतने दिनों से? पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी. अरे मम्मी आप टेंशन बहुत देते हो. अब से कुछ महीनों तक घर पे मैं पैसे भेज ही नहीं सकता. अरे सैलरी जो आधी हो गई है. बोल दे ये झूठ है, बोल दे ये झूठ है, नहीं तो वहीं आके चप्पल से मारूंगी तेरे को. अरे मम्मी यहाँ आने का कोई पॉइंट ही नहीं है. मैं कब से अपने कलीग के फ्लैट पे शिफ्ट हो चुका हूँ. और वैसे भी बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगी तो उसकी दोस्त यहाँ नहीं आ पाएगी. अरे मम्मी आप टेंशन बहुत लेते हो यार. हेलो हेलो मम्मी, कट कर दिया. वैसे थोड़ा बुरा तो लगा होगा उन्हें, बट आई वांट टू लिव अ टेंशन फ्री लाइफ यार. वैसे कभी ना कभी तो उन्हें पता ही चल जाता सैलरी के बारे में, आज ही सही. बट यू नो व्हाट आई फील, मम्मी ना समझ जाएगी और फिर बाद में कॉल करेगी. लो हाँ पापा, बच्चे की नहीं मार लो ना. नहीं पापा, प्रैंक कर रहा था ना.
हेलो ऑल राइट पीपल, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह वर्किंग एम्प्लॉय हैं और वर्किंग आवर्स में चिल करने का सोचते हैं तो आपको ज़रूरत है बेक्स आइज द मंडे नाइट बियर की, जो आप वीकडेज में भी पी सकते हैं, स्टिल मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ। सो टेक स्मॉल ब्रेक्स टू गेट चार्ज्ड, लाइटन अप एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड। फॉर मोर सच ऑसम कंटेंट, सब्सक्राइब टू ऑल राइट एंड बी ऑल राइट।